And it's a pleasure and honor to now invite the senior sisters and brothers of the Brahma Kumaris Om Shanti Retreat Center who would come and bless us, and we will inaugurate this event formally. So, Didi aa gaye? I would invite Asha Didi, who is the director of Om Shanti Retreat Center, one of the very senior Raj Yoga teachers who has been associated with the Brahma Kumaris since childhood for over 50 years. So, मैं आशा दीदी से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर आ जाएं. साथ में भ्राता संजीव गुप्ता जी हमारे बीच हैं. ये सारा कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे हैं, जो इतना सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इतने लोगों तक मैसेज पहुंचाना और इस कॉन्फ्रेंस को प्रमोट करने के पीछे संजीव भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है. यहाँ पर जो भी बीके भाई बहने बैठे हैं, आप सभी समझते हैं इस बात को कि आपको समय प्रति समय हर 10 दिन में ईमेल्स आते रहे, जिसमें संजीव भाई बार बार हमको रिमाइंड करते थे कि ये कॉन्फ्रेंस में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को संदेश दे करके लेकर के आना है. तो संजीव भाई बहुत गुप्त सेवाधारी हैं. आप स्वयं भी IT प्रोफेशनल हैं, एंड यू currently coordinate the IT activities of the Brahma Kumaris for Delhi zone. So a very warm welcome to Brother Sanjeev. Idhar aa jaiye. And I'll also invite Sister Trupti. Sister Trupti has also been with the Brahma Kumaris for several years now, and currently is the Vice President at Barclays Bank in Pune, and she has come all the way from Pune to be with us. So Sister Trupti, a very warm, sweet welcome to you. और शुरू करने से पहले मैं दीपक भाई को इनवाइट करती हूँ. दीपक भाई एक बहुत सुंदर गीत के द्वारा हम सबका स्वागत करेंगे. आप पिछले 5 वर्षों से ओम शांति रिट्रीट सेंटर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत अच्छी गीत गाते हैं. तो गीत के द्वारा हम सबका स्वागत करेंगे. सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा. जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी. ला ला ला, जिसका जितना हुआ चल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी. फूल जीवन में गलना खिले तो कांटों से निभाना पड़ेगा. जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा.
मुश्किल तो क्या, ला 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 है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या, रात तारों भरे ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इससे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। तो निभाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। और अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करना चाहती हूँ भ्राता यशवंत भाई को। यशवंत भाई जी पिछले 30 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सीनियर ब्रदर हैं। माउंट आबू राजस्थान जहां हमारा हेडक्वार्टर्स है, आप विशेष वहां से पहुंचे हैं और आईटी एंड कम्युनिकेशंस की सारे भारत में जो सेवाएं होती है आप माउंट आबू से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। आप हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपको भी बहुत बहुत स्पेशल वार्म वेलकम। और आई नाउ इनवाइट सिस्टर वर्णिका टू perform a small welcome dance to welcome all of us. Sister Varnika, who is also an engineer by profession, a mechanical engineer, working with Indian Oil Corporation, and has been associated with the Brahma Kumaris for the last 5 years, a regular student of Brahma Kumaris based in Noida. So Sister Varnika, whom we saw this morning, most of us did see her this morning, and she's a very beautiful dancer, and you'll see that now. बहुत सुंदर गीत और उसके साथ बहुत सुंदर संदेश। क्या लिया हमने संदेश कि हमारी मुश्किलों से कई गुना जो खुदा हमारे पिता हैं वो बड़े हैं। और यही बात को कई वर्षों से अपने जीवन में धारण करते अनेकों को प्रेरणा देने वाले हमारे आदरणीय बृजमोहन भाई साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम भाई साहब का भी बहुत प्रेम से स्वागत करेंगे। पिछले 55 वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ आप जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वर्तमान समय। आप बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कई वर्षों तक फाइनेंस मैनेजर की कैपेसिटी में सर्विस करने के पश्चात आपने डेडिकेटेड रूप से अपनी सेवाएं इस विद्यालय में दी और पिछले 45 वर्षों से आप डेडिकेटेड रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपके अंदर जो विजडम है वो बहुत नेचुरल है और हम देखेंगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को बहुत सहज करके आदरणीय भाई साहब हम सबके बीच उस बात को रखते हैं। और जो इस विद्यालय का मंथली मैगजीन है प्यूरिटी, जिसकी कॉपीज कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी करी है, आप उसके चीफ एडिटर भी हैं। तो आप न केवल एक बहुत अच्छे वक्ता हैं लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। तो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच ये सारे ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस रिट्रीट
सेंटर के वरिष्ठ भाई बहनें बैठे हैं, मैं सबसे पहले आदरणीय आशा दीदी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबका स्वागत भी करेंगे और हम सबको इस 3 दिन के अनकॉन्फ्रेंस या रिट्रीट के प्रति अपने इंस्पिरेशंस रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, दीदी भी बहुत यंग एज से इस विद्यालय के साथ जुड़े हैं एंड स्पिरिचुअलिटी को कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में, मैनेजमेंट में कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कैसे स्पिरिचुअल टूल्स को हम डेली लाइफ में अपना सकते हैं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट प्रैक्टिस बट इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो इस बात को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए आप निमित्त बने और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो अभी भी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से अनेक कंपनीज में चलती हैं, जिसका एक छोटा सा वीडियो आप सभी ने देखा, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को डेवलप करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में आदरणीय आशा दीदी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। आपने भी सारे विश्व में ट्रैवल किया है और अनेक लोगों को, अनेक आत्माओं को परमात्म संदेश देने के निमित्त बने हैं। तो आदरणीय आशा दीदी हम सबके बीच अपनी प्रेरणाएं रखेंगी। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे परम पिता परमात्मा के प्यारे घर में आए हुए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत ओम शांति रिट्रीट सेंटर की ओर से कर रही हूँ। मेजॉरिटी मुझे बताया गया कि पहली बार आए हैं। आप में से कितने जो पहली बार आए हैं? मेजॉरिटी। आपको यहाँ आने से कुछ न्यारापन लग रहा है? हाँ, अलग अलग लग रहा है ना? जो सामान्य रूप से हम लोग अनुभव इस 4 दीवारी के बाहर करते हैं, वैसा अनुभव नहीं है, कुछ न्यारा सा है। सिंपल भी है और रूहानी भी है, स्पिरिचुअल भी है। एक वातावरण सुंदर सा जो कि मन की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से भरा हुआ वातावरण है और आराम से हम इसके साथ हार्मोनाइज हो जाते हैं। ऐसे स्थान पर आप सब बहुत ही वर्तमान समय की, आधुनिक युग की बढ़ती हुई डिमांड को समझने के लिए और जीवन में अपनाने के लिए समय निकाल करके आए। उसके लिए आप सब मुबारक के पात्र हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है और आप वो फॉर्चुनेट और लकी वंस हैं जिन्होंने अपने लिए समय निकाला है। अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। क्योंकि जब कभी अच्छी बात किसी को कही जाती है तो अगर मिडिल एज में होते हैं तो कहते बहन जी हम रिटायर हो जाएंगे ना तो बस यहीं पर आ जाएंगे, और बुजुर्ग होते हैं तो कहते हैं अब हमें और करना ही क्या है, यही करना है। बच्चे होते हैं तो कहते हैं अभी तो कैरियर अपना बनाना है। लेकिन सेंसिबल लोग मैं उनको मानती हूँ जो अपनी वर्किंग लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए समय निकालकर अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज दैट्स अ टाइम व्हेन यू रियली रिक्वायर दीज थिंग्स। Once we are out of the scene,
then we don't require, there are not many challenges. We have faced them already. So while we are living in a life where we have to face challenges day in and day out, it is then we require extra strength to face them. और वो समय आप सबने निकाला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत प्यार से पुनः मैं कहती हूँ, आप सेंसिबल काम किया, उसके लिए शाबाश शाबाश शाबाश। मैं सोच रही थी, रंजना बेन को मैंने कहा, रंजना बेन ये आईटी क्या होता है, ये अपने वश की तो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में एक्टिवली नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन ये उतना ही सच है। जब हम लोग मोबाइल्स हैंडल करते हैं तो कभी कभी हमारे फोन्स हैंग हो जाते हैं, कंप्यूटर्स हैंग हो जाते हैं। क्यों हैंग हो जाते हैं? जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड होता होगा, मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा फुल हो गई होगी, तब जाके हैंग हो गया। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी, जब यहाँ गीत चल रहा था, डांस चल रहा था, तो मन ही मन में सोच रही थी कितने अच्छे ख्यालातों से, कितने अच्छे विचारों से हम हर चीज की शुरुआत करते हैं। आई थिंक इनॉग्रल बहुत स्पेशल सेरेमनी मानी जाती है, जिसमें सब लोग गुड विशेस देते हैं। और गीत कितना अच्छा था कि मुश्किलों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। ऐसे ही हमारी लाइफ जब शुरू होती है तो उसमें हम उमंग, उत्साह, ज़ील, एंथुसियाज्म सब कुछ हमारे में होता है, और कुछ भी हमें इम्पॉसिबल नजर नहीं आता। चैलेंजेस आते हैं, उन्हें फेस करते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, उनके बोझ से हैंग क्यों होता कंप्यूटर, मेमोरी फुल है। इसी रीति से जब बहुत ज्यादा कोई ट्रॉमेटिक, इमोशनली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, मेमोरी बार 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 उन चीजों को याद करके अपने माइंड को क्या कर लेते हैं, हाँ क्या कर लेते हैं, हैवी कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा और करेंगे तो आखिर वो हैंग हो जाता है, अब मेरे से नहीं होता, अब मैं नहीं कर सकता। इसके लिए साधन और माध्यम क्या है? फिजिकल बॉडी में अगर कोई चीज होती है तो डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, दवाई दे सकता है, लेकिन जहां मन में ऐसा कुछ हो तो उसके लिए साधन क्या है? उसके लिए साधन है रिटर्न टू योर रूट्स। जो आप ओरिजिनल हैं, जो आप सही मायने में हैं, वो आज सवेरे के लेसन में आपने सुना होगा कि हम कितने अच्छे, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, गुणवान हैं, शक्तिशाली हैं, कितनी हमारी विशेषताएं हैं, आत्मा के रूप से हम कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन धीरे धीरे सब चीजें अपनी मेमोरी में ऐड करते करते अपने आप को हैवी कर लेते, स्ट्रेस में ले आते, टेंशन में ले आते, डिप्रेशंस में ले आते हैं। और छूटने का साधन यही है कि हम अपने पुनः उस चीज को याद करें। मैं कहीं पढ़ रही थी कि जैसे सूर्य होता है, सूर्य क्या करता है, उगता रहता है। सूर्य उगता है और अंधकार का नाश होता है, ठीक है ना। सूर्य ढूंढने नहीं जाता कहां अंधकार है, वहां मैं जाकर के नाश करूं, लेकिन वो अपना कर्म करता है, शाइन करता रहता है, उगता है, शाइन करता है, अंधकार का नाश करता है। इसी रीति से जब हम अपने ओरिजिनल सेल्फ में आते हैं और बारंबार अपने आप को उस बात की स्मृति दिलाते हैं, तो वो जो चीजें
जिन्होंने मेरे माइंड को हैंग कर दिया, जिन्होंने मेरी कैपेसिटीज को, स्पेशलिटीज को हैंग कर दिया, उन सब चीजों को बार बार अपनी पुनः ओरिजिनल स्मृति से हम साफ कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश होकर के अपने कार्य में हम आ जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आपको अलग से अभ्यास करना है, नहीं। जब मैं पढ़ती थी उस समय एक स्लोगन पढ़ा था मैंने, रोड साइड पर लिखा था, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट लाइक अ केक टू बी टेकन occasionally, it is like bread to be taken daily। और बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा। हम लोग सोचते हैं शायद हमारी प्रोफेशनल लाइफ से स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, नहीं। वी आर बेसिकली स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड दैट थिंग हैज टू बी जस्ट शोन इन माय प्रोफेशन। कल टीवी स्क्रीन पर देखा, न्यूज थोड़ा सा देखते हुए, ईमानदारी को म्यूजियम में आजकल रख दिया गया। मैंने पूछा भी ये है क्या? शायद आजकल ईमानदारी चलने वाली चीज नहीं है, एक शोपीस की तरह इसको रखना है, नहीं। इसी तरह कभी हम समझ लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है उन लोगों के लिए, those who are not good for anything in the world, but it is not so। ये आपकी कलाओं का, आपकी विशेषताओं का, आपके गुणों का विकास करती है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, विकास भी करती हैं, आपको एफिशिएंट, इफेक्टिव, प्रोफिशिएंट भी बनाती है और आपको कूल एंड काम भी रखती है। हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग सुनी, राइट? आजकल एक और चीज है, ग्लोबल इमोशनल वार्मिंग। क्लैशेस होते रहते हैं ना, इमोशंस, एक दूसरे के इमोशन या तो सहन करते हैं या फिर अपने प्रत्यक्ष करते हैं। तो ग्लोबल इमोशनल वार्मिंग एवरीवेयर, जिसको काम डाउन करने के लिए, ठीक करने के लिए जो मेथड है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंशिएंट है एंड मोस्ट मॉडर्न है, वो है राज योगा मेडिटेशन। और इसका अभ्यास 100% हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली और सोशल लाइफ हर एक को बहुत अच्छा बना देता है। इन शब्दों के साथ आप सब ने बहुत सुंदर जो अपॉर्चुनिटी अवेल की है, उसका पुनः स्वागत करते मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप लोग जहाँ रह रहे हो, आपके रूम्स वगैरह सब ठीक हैं, ओके, आई ओके, भोजन वगैरह की व्यवस्था सब ठीक है। कुछ भी हो, हम आपकी बहनें, आप अपने घर में आए हो, यह आपका घर है, परमात्मा का घर, सो आपका घर है। आप अपने घर में आए हो, मर्यादा अनुसार जो चीजें हम संभव कर पाएंगे आपके लिए, वे अवश्य हम करेंगे, हमारी सारी टीम करेगी। आपका पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी। और अभी हम इस रिट्रीट का फॉर्मल उद्घाटन करेंगे लैंप लाइटिंग के द्वारा। जैसे कि भारत की संस्कृति है कि कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन में, कोई भी अच्छी चीज़ का जब हम आरंभ करते हैं तो हम लैंप लाइटिंग के साथ उसको सिग्निफाई करते हैं। तो आप सभी भी अपनी अपनी जगह पर बैठ कर के ही अंदर मन ही मन अपने आत्मा रूपी ज्योति को जागृत करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। और मंच पर उपस्थित सभी हमारे वक्ताओं से निवेदन है कि आप सभी लैंप लाइटिंग के लिए सामने आ जाएं। ज्योति जगाओ।
मैं यशवंत भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इतने समय से आईटी की सेवाएं इसी ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी आईटी से रिलेटेड सेवाएं हैं उसको कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, तो आप संक्षिप्त में कुछ अपने इंस्पिरेशंस भी देंगे और बहुत ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चल रही है आईटी प्रोफेशनल्स के साथ। ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, आशा दीदी जी, तृप्ति बहन, संजीव भाई, रंजना बहन और आप सब आईटी प्रोफेशनल लोग यहाँ जो आए हुए हैं, आप सबका दिल से मैं ग्रीटिंग देता हूँ। और आज मुझे थोड़ी आपसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने जो 10 साल पहले बीज डाला था आईटी का, तो आज इतना अच्छा वृक्ष बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए आप सबको बधाई हो, बधाई हो। अभी हमारी आईटी की जो सेवाएं चल रही हैं, ब्रह्म कुमारीज के लिए भी बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि आईटी एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। दुनिया की कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है क्या प्रोजेक्ट से, उसके लिए आईटी एक सॉल्यूशन बन जाता है और कंपनी और प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों के मेंबर्स भी हम लोगों ने बनाए हैं। आईटी के जो है 3600 मेंबर हैं और वो अपनी सेवाएं अपने संस्था को, ब्रह्मा कुमारीज को अपने अपने स्किल के अनुसार वॉलंटरीली सेवाएं देते हैं। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया है। और हमारे जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, जहाँ से मैं आया हूँ, 25 इयर्स वहाँ हम लोग सेवा कर रहे हैं और हमारे साथ टीम भी है। तो हम लोग जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और जितने भी नेटवर्किंग है, ग्लोबल नेटवर्किंग है, हमारे साथ ग्लोबल आईटी भी जुड़ा हुआ है जो लंदन में उसका हेडक्वार्टर है। और उनके साथ साथ हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं और ये सेवाओं को आप तक पहुंचाने में हम लोग हेल्प करते हैं। और आशा करता हूं कि आप भी सभी इस सेवाओं में अच्छी तरह से विश्व के अच्छे कार्य के लिए इस सेवाओं को यूज़ करें, क्योंकि आईटी को मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ये आप सब ध्यान रखें। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, एक ब्रेक है आईटी के लिए। तो स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो विदाउट ब्रेक आप गाड़ी चला रहे ऐसे होगा। तो ये आईटी को आप अच्छी तरह से यूज़ करो और अच्छे ईश्वरीय कार्य के लिए और मानवता के कार्य के लिए इसको यूज़ करो। और मुझे यहाँ आदरणीय आशा दीदी जी और भाई साहब ने जो चांस दिया ORC आने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। और आशा दीदी की एक बहुत बड़ी इच्छा है कि अभी जैसे आप 400 लोग आए हुए, तो हम 2000 लोगों का कब करें। तो आप सब तैयार हैं ना 2000 लोगों की कॉन्फ्रेंस करने के लिए? तो हम वो एक सपना देख रहे हैं और एक हकीकत भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम 2000 की एक कॉन्फ्रेंस आईटी की करेंगे। क्योंकि आईटी अभी इतना फैल गया है कि हर कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री हो या नॉन आईटी इंडस्ट्री हो या फैक्ट्रियां हो, उसमें आईटी का एक सेक्शन 20% जॉब हो जाता है। इसलिए आईटी के फील्ड बहुत बड़ा है और हम आशा दीदी के संकल्प को पूरा करेंगे। और 2000 का एक हम बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस हम यहाँ करेंगे बड़े ऑडिटोरियम में। ये आशा करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और माउंट आबू आने का भी आप सबको निमंत्रण है, जहाँ हम लोग रहते हैं, तो आप सभी वहाँ पे भी आना। थैंक यू। ओम शांति। आप सबको बताना चाहेंगे कि अक्टूबर 2014 में ऐसा ही सिमिलर प्रोग्राम माउंट आबू में भी रखा गया था, 3 दिन का आईटी प्रोफेशनल्स का। एनीबडी अमंगस्ट यू हु वर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम? ओके, अ फ्यू. So welcome back again. And so we plan to have these retreats on a regular basis now across India at our various retreat centers. So और अब हमारे बीच आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आप भी कुछ इंस्पिरेशंस इस कार्यक्रम के लिए हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। जरा पीछे वाले भी बोलिए ओम शांति। परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए
ये है आईटी। अच्छा अच्छा, मेरे साथ मंच पर बैठे हुए आईटी के हमारे डिपार्टमेंट के संजीव गुप्ता भाई और जिन्होंने अभी बोला जसवंत भाई, और इधर बहन जी हैं, त्रिपुति बहन जी, आशा बहन जी, रंजना बहन जी और प्यारी आत्माओं। ये जो टॉपिक आपका लिखा गया है ये आईटी के बारे में नहीं है, लेकिन आईटी वालों की अपनी स्थिति के बारे में है। आप जानते हैं, एक छोटी सी कहानी पहले सुनाई जाती थी कि एक आईटी एक्सपर्ट थे, उन्होंने गंगा पार करनी थी। तो एक बोटमैन था, उसकी बोट में बैठ गए और रास्ते में उससे पूछा कि तुम आईटी के बारे में क्या जानते हो। उसने कहा जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो बोले तूने ज़िंदगी में आके क्या किया? आधी ज़िंदगी तो तूने अपनी ऐसे ही गंवा दी। अब बोट नदी के मिडल में चली गई और थोड़ा सा हिलने लगी, फ्लड था। तो बोटमैन ने पूछा साहब आप तैरना जानते हैं? कहता मैं नहीं जानता। तो बोले आपने तो अब सारी ज़िंदगी गंवा दी। इसलिए ये जो टॉपिक रखा गया है ये है कि आईटी वालों को अपने लिए क्या करना। किसी को बहुत ख़तरनाक हथियार दे दो तो उसको उसका प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए। और आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन के लिए कहा जाता है कितनी इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात तो ये चूज़ करने की है कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन अपने अंदर ज़रूरी है ग्रहण करने की। जैसे कोई व्यक्ति ओवर ईटिंग कर ले या गलत चीज़ें खा ले तो क्या होता है। तो 3 शब्द सब जानते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। तो इंफॉर्मेशन का तो एक्सप्लोजन हो गया है और विजडम गायब हो गई है। तो इसलिए हमें उस हालत में हम पहुंच गए हैं जहां पर अगर आपसे विचार करने को कहा जाए कि आज दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है, क्योंकि आईटी वाले तो इंटरनेट में देख के फटाफट बता देते हैं, तो आपके ख्याल में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है दुनिया में? जी अच्छा, कई कहते हैं इंफॉर्मेशन, कई कहते हैं एडवाइस। हैं, हिंदुस्तान में कोई बीमार हो जाए तो हर व्यक्ति उसको अपनी दवाई बता के जाएगा। लेकिन ज़रा और गहराई से सोचिए तो यू विल फाइंड के सबसे सस्ती चीज़ इंसान हो गया आज। मिट्टी का भी कुछ दाम है, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। आपको प्रूफ चाहिए तो सारी दुनिया की सभी गवर्नमेंट्स के पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। जैसे जसवंत भाई कह रहे थे कि आज हर कॉरपोरेट में एक डिपार्टमेंट है आईटी, तो उनके पास भी एक डिपार्टमेंट है क्या? ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल। आप सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, गॉड ने उसको अपने इमेज में बनाया है, और दूसरी ओर हमने इंसानों की पॉपुलेशन रोकने के लिए हर जगह एक डिपार्टमेंट स्पेशल बना रखा। आप जानते हैं घोड़े की पॉपुलेशन रोकने का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और शेर की पॉपुलेशन के लिए तो बजट रखा जाता है, इसका बचाव करो, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है।
क्या हो गया। तो इसी प्रकार से कि किसी में से दूध में से आप मक्खन निकाल लें तो बाकी तो सेपरेट ही रह जाता, तो सस्ता होता। अब दूसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये है कि सबसे महंगी चीज़ कौन सी है आज दुनिया में। एक तरफ सस्ती है तो सबसे महंगी भी होनी चाहिए। तो आपका दिमाग ज़्यादा नहीं थकाते, क्योंकि आईटी बनाई इसलिए कि दिमाग का यूज़ ही बंद कर दो। अच्छा, तो वो है इंसानियत। इंसान सस्ता, इंसानियत रेयरली फाउंड। अच्छा, तो अगर हमने इंसान को दोबारा से वैल्यूएबल बनाना हो तो क्या करना चाहिए? उसके अंदर इंसानियत वापस डाल दी जाए। तो इसको कहते हैं विजडम, कि हमें दुनिया में बहुत कुछ अवेलेबल है। कोई कहे कि सारे वर्ल्ड में कितनी तरह के स्नेक्स हैं, हो सकता है इसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? तो इसलिए ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसलिए कहा जाता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड लर्न एंड व्हाट वी शुड अनलर्न एंड व्हाट वी शुड रीलर्न। तो इसलिए ये जो टॉपिक आपके लिए रखा गया है, पहले वक्त में जब हम लोग परफेक्ट बीइंग थे, क्योंकि आज जो हमारी सिचुएशन है वो बड़ी एक, कहा जाए तो बड़ी ही है हेल्पलेस तरह की है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन जो ये कह सके कि मैं वरी लेस हूँ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, चिंता मुक्त हूँ। अच्छा, आपकी जितनी भी बड़ी आईटी है, खुदा करे और भी बड़े, है ना, लेकिन उससे क्या हम चिंता मुक्त होंगे? उसका कोई सलूशन हमारे पास है? तो कहा जाता है कि किंग था, वो किंग सारा दिन शिकार वगैरह करके थक थका के पैलेस में आया और उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, सीधा ही सोना चाहता हूँ। तो उसके वज़ीर ने कहा, हुजूर आपका शयन कक्ष है पैलेस में, जाइए सो जाइए। कहता खाना भी नहीं खाऊंगा। आप में तो ऐसा कोई नहीं है जो कहे रात को हम भोजन नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब वो जाने लगा तो उसको उसने कान में कहा, हुजूर 2 घंटे पहले एक बहुत काला सांप था, वो आपके स्लीपिंग रूम में चला गया था। हमने बहुत कोशिश की, वो मिला नहीं, पर आप तो बादशाह हैं, आपको क्या कह सकता वो, आप जाइए और सो जाइए। अब हमारी क्या हालत है कि हम वरी लेस किंग हैं, या हर एक व्यक्ति को वो वरी से मुक्त हो ही नहीं सकता। कईयों को तो ये वरी लगी रहती है कि वरी बढ़े क्यों ना, कैसे ना बढ़े। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने लिए इन्फॉर्मेशन को मिनिमाइज करें, ताकि जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हम अंदर ले जाएं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए कि पहले तो एक आईटी होता है, एक ईटी भी होता है ना। तो हम लोग जो हैं वास्तव में इस लोक के वासी नहीं हैं। आपके ख्याल में हम इस लोक के वासी हैं, या जिस बॉडी में आप हैं क्या वो परमानेंटली वो वही आप हैं या कुछ अलग है? यहाँ पर ये पहली बात बताई जाती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि अगर आप ट्रुथ पर चलेंगे तो कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। और जो ही आपने ट्रुथ से ज़रा सा भी डेविएट किया या ट्रुथ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ज़रूर आपको पहले पता नहीं लगेगा, लेकिन धोखा मिलेगा। आज हम वरी में हैं, फियर में हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है हमारा, तो कोई सर्टेनिटी तो है नहीं, तो धोखे में है। इसलिए पहली बात सत्य की है, व्हाट इज ट्रूथ, क्योंकि उसके आधार पर आप इंफॉर्मेशन अपने अंदर ले जाएंगे। ट्रूथ इज समथिंग
दैट वॉज, दैट इज एंड दैट विल बी। जो सदा रहे उसको ट्रूथ कहते हैं, अनचेंजेबल होता है, एटर्नल होता है। अच्छा, अब आप सामने आ जाइए कि ये आपका कितना एज है? फर्स्ट रो, हाँ हाँ 34। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 35 years before today, did you have this body? आप भी अपनी अपनी एज में एक साल जोड़ लीजिए और क्वेश्चन कीजिए अपने से, आपके पास ये जो आज जिसका आई कार्ड बना हुआ है, ये बॉडी थी या नहीं थी? व्हाट इज द आंसर? यस और नो? नो। अच्छा, आज भगवान आपसे बहुत खुश है कि आप यहाँ आए हैं। वो कहता है बच्चा जितनी उम्र अपनी लिखनी है लिख ले, आज तुझे अलाउड है। आजकल तो लोग वो भी सोचते हैं कि भाई कितनी जोड़ूं, हैं ऐसा ना हो कि मुझे सीनियर सिटीज़न की तरह कहीं इधर उधर फेंक दिया जाए, चलते फिरते जाएं। चलो जितनी भी आपने ऐड करनी है कर लीजिए, फिर अपने से क्वेश्चन कीजिए, ये बॉडी रहेगी? किसी की रही है? व्हाट इज द आंसर, यस और नो? अच्छा, जो चीज़ नहीं थी और नहीं रहेगी, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, क्या आप उसको ट्रूथ कह सकते हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ? ये तो नहीं हम कहते इमेजिनेशन है। एट बेस्ट इट इज़ रिलेटिव ट्रूथ। ठीक है। अब बताइए कि जब व्यक्ति की पहली आई के बारे में ही कॉन्शियसनेस में डिफेक्ट आ जाए, तो फिर वो लाइफ में क्या करेगा, किस तरह की वैल्यूज़ अडॉप्ट करेगा, किस तरह से सिलेक्शन करेगा? होगा ही नहीं। इसलिए वन कन्फ्यूज़न, बेसिक कन्फ्यूज़न जो स्पिरिचुअलिटी को क्लियर करता है वो ये है, आई एंड माई। अब आप देखिए कि सारे दिन में आप सबसे ज़्यादा कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? आई एंड माई। ठीक है। अब आप आई किसको कहते हैं? आई किसको कहते हैं? ये हैंड है। इज इट आई हैंड और माई हैंड? बोलिए। ये पूरा आर्म, आई आर्म और माई आर्म। अच्छा, माई लेग्स, माई हेड, माई बॉडी, एवरीथिंग माई। ठीक है, टोटल माई बॉडी। वेयर इज द आई, जिसके लिए हम इतना पापड़ बेल रहे हैं, चक्कर कर रहे हैं? वेयर इज दैट आई? सवाल ये है। तो जब तक आप इस बेसिक बात को से शुरू नहीं करेंगे, तो आप वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो मर्जी कर लीजिए, पर जो भारत की ओरिजिनल सभ्यता जिसके ऊपर हमारा आधार है, उससे हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसलिए फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन इज हु एम आई। अब आप जानते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। ठीक है। हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक ह्यूमन और एक बीइंग। ह्यूमन कंपोनेंट को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो उसका बीइंग पार्ट है, जो उसका रियल लाइफ है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जैसे कोई बिजली के बल्ब को जान ले, फैन को जान ले, मिक्सर को जान ले, ग्राइंडर को जान ले, बिजली को ना जाने तो क्या होगा? अच्छा, अब नेक्स्ट बात यह है कि हम दुनिया में क्या चाहते हैं। अगर हम आपसे पूछें यहाँ वाइट बोर्ड लगा के कि आप एक वर्ड में बताइए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, तो 2-4 सैम्पलिंग कर लेते हैं। आप में से कोई बताएं एक शब्द में कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। जी, शांति। इधर से बताइए, सेटिस्फेक्शन। ज़रा उधर से, हाँ, हैप्पीनेस। कोई बहन बोली है कि नहीं? अभी कोई बहन भी बोल दे। हाँ, खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी है। अब आप ये बताइए, जो कुछ आपने कहा, इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर है। कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई विच इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन ऑल ऑफ दिस? जी, क्या कहते हैं?
जी, इंटेंशन, इंटेंजिबल, करेक्ट। अब ये बताइए कि जितनी चीज़ें हम जिंदगी से चाहते हैं, मेक ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ दैट। आप एक्सेलेंस चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, केयरिंग चाहते हैं, शेयरिंग चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, ईच एंड एवरी थिंग विल बी इंटेंजिबल, नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल। वाई? क्योंकि ये बीइंग से बिलोंग करते हैं, सोल से बिलोंग करते हैं, विच इज ऑल्सो ए नॉन फिजिकल, नॉन मटेरियल एंटिटी, सेंशियंट, कॉन्शियंट बीइंग। अच्छा, अब उसमें फिजिकल चीज़ तो जा ही नहीं सकती, फिजिकल का एसेंस जा सकता है। मान लीजिए आपके ने लड्डू खाया, अब बहन जी आप शाम को लड्डू देने वाली हैं, अच्छा चलो वैसे ही खा लीजिए। अब लड्डू तो जाएगा नहीं बीइंग में, उसका टेस्ट जाएगा, करेक्ट। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो एसेंशियली हम चीज़ें चाहते हैं वो तो फिजिकल है ही नहीं, और हम अपने आप को माई को आई मान के, दिस इज ए फिजिकल बीइंग, हम सारी चीज़ें इसके लिए कर रहे हैं। और पहले तो इसका लाइफ स्पैन ही लिमिटेड है, जिस नैया ने आज भी डूबना है, कल भी डूबना है, आप उसके आधार पे कहाँ पार करोगे। सेकेंडली, जो एसेंशियली चाहिए उसके लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोज थिंग्स आर ऑलरेडी इन द बीइंग। हम उसको थोड़ा सा लापरवाही से खो रहे हैं। मैं यहाँ लेक्चर नहीं कर रहा, सेंस ये है, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम और चीज़ों में जाने से पहले अपने बेसिक को जानें। क्योंकि अगर आपने जाना है आगरा और चंडीगढ़ की सड़क पकड़ ली, तो आप जितना भी भागोगे अपने लक्ष्य से फार्दर जाते जाओगे। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस कि आईटी बहुत अच्छी चीज़ है, और जितना जितना इंसान कमज़ोर होता जाता है उतना उतना वो आर्टिफिशियल क्रचेस को लगाता जाता है, क्योंकि उसको जो बेसिक ह्यूमैनिटी जिसके आधार पे इंसान नेचुरल जीता था, हमारे पूर्वज जो थे वो नेचुरल, उनको संकल्प ही वो आता था जो उनको कर्म करना है। आजकल हमको एक कर्म के लिए कईयों को 100, कईयों को 1000 इतने थॉट्स आएंगे, वेस्टफुल थॉट्स, कि वो बेचारा थक जाएगा ढूंढता ढूंढता। जब वो करने को आएगा ही विल बी टायर्ड, जिसको कहते हैं टैट सिंड्रोम, टायर्ड ऑल द टाइम। आप देख लीजिए, जिस व्यक्ति को होगा अपने ऑफिस में जाएगा, सुबह जाते ही घर से नाश्ता करके आया, चाय लाओ, थका हुआ हूँ, टायर्ड ऑल द टाइम। व्हाट इज दैट थिंग विच इज टायरिंग अस? इतने सारे मेस ऑफ थॉट्स में हम ढूंढते हैं कौन सी काम हमने करना है, वो ढूंढते ढूंढते ही थक जाते हैं। वैसे तो कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, लेकिन हर वक्त आदमी सोचता रहे क्या बोलना है, तो नेचर होना चाहिए ना। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न हियर एंड दैट विल स्टैंड वेरी फर्मली विद यू इन टाइम्स ऑफ नीड। खास चीज़ वो होती है कि जब आपको ज़रूरत हो ना, उस वक़्त काम आए। अब ये कह रहे थे बहन जी, कौन सी वार्मिंग कह रहे थे, इमोशनल वार्मिंग। ठीक है, इमोशनल वार्मिंग तो सिचुएशन है। ये कह रहे हैं आईटी प्रोवाइड सॉल्यूशंस, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट? आपने वाटर प्रूफ सुना है, आप चाहते हैं मेरी घड़ी वाटर प्रूफ हो, शॉक प्रूफ हो, एंटी मैग्नेटिक हो एंड व्हाट नॉट। आप हर चीज़ चाहते हैं, मेरा कमरा एयर कंडीशनड हो, मेरा सिटिंग सोफ़ा स्प्रिंगदार हो, ये सब फिजिकल है। लेकिन इज इट पॉसिबल टू एयर कंडीशन और टू इंसुलेट योर माइंड इन सच ए वे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो तो अंदर जाए, और जो अनवांटेड, अनवेलकम है, अनहेल्दी है, वो ना जाए। तो ये आर्ट यहाँ आपको सिखाया जाएगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर तृप्ति को, who is the Vice President at Barclays Bank and is with
us all the way from Pune. She's also been practicing spirituality for several years. So very briefly, Sister Trupti will share her own personal experiences of how spirituality has helped her and has been useful. And of course, then tomorrow, we will have more time with Sister Trupti. Respected Bhai Sahab, respected Didi Ji, Sanjeev Bhai, Yashwant Bhai, Ranjana Ben, and each one of you. I believe many of us are from IT organization, and hence we appreciate the pace at which technology is changing, the demanding situations, the challenging deadlines. Earlier, I used to get confused. I was not too sure of how do I manage these situations? How do I cope up with the challenging demand? And then one day, I got introduced to Brahma Kumaris. That's when I rediscovered my own self. I got introduced to my inner strength, my inner potential. And like we saw a while ago, we've got immense potential. We also talked about we can take charge of our destiny. That's where I started on this journey, and I started moving ahead also in my career. The situations that used to appear as threat to me earlier, why? Because there was weakness inside. Now that I discovered my inner strength, the same situations started to appear as opportunities and not as threat. And that's where I started using my inner potential, the strengths in our day-to-day lives, making our lives more meaningful for my own self and for others as well. And that's where we as an organization, now we've partnered with Brahma Kumaris, and our employees are also being immensely benefited by this knowledge. And hence, my urge, my sincere request to each one of you, please do make use of this opportunity. Do make use of every single moment that we are around here for 3 days, not just for these 3 days, but also when we go back, let's please be in touch with this knowledge. It's like khazana tayar hai. It's for us to go and grab it. So please, my sincere request, do make use of it, and all the best to you, and my sincere thanks to Didi Ji and all of you for providing me an opportunity to talk to you all. Thank you. थैंक यू वेरी मच तृप्ति बहन. तो हम मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ आदरणीय भाई साहब, आदरणीय आशा दीदी जी और बाकी सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपके इंस्पिरेशन से बहुत ही सुंदर रूप से इस रिट्रीट का आज उद्घाटन हुआ. अभी हम 3 मिनट परमात्म स्मृति में साइलेंस में बैठेंगे. आफ्टर विच वी हैव अ वेरी स्पेशल prasad for all of you. So it's a custom in the Brahma Kumaris that at the end of the session, एक जो परमात्मा की स्मृति में बहुत प्रेम से प्रसाद हम बनाते हैं, जिसको हम टोली कहते हैं, वो आप सभी को मिलेगा. और उसके बाद we have Brother Bala from Hyderabad, and he's going to talk to us on a very, very important subject that we've been hearing since morning about the self. So this art of self-talk, how to talk to the self, is something that we will learn from Balabhai.